रहे थे, तो वो कहीं न कहीं एक जंगल में रहते थे और उसी का एक नमूना हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए इसी विषय में वगैरह कौन लगाया था? हमरे सब। आप ही लोग लगाए थे? हाँ। दादाजी लगाया। कब लगाया था, मतलब काफ़ी टाइम हो गया क्या? मतलब सदियों से मतलब सदियों से आप लोग यहीं पे रहते आ रहे थे क्या? पहले दादा से गुजर गया तो यानी कि यहाँ कहता है हमारा ज़मीन है, हम लोग का कागज़ है। ये हम लोग को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए हम लोग को कुछ कागज़। नमस्कार, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार दिखाइएगा इधर। ये देख सकते हैं बांस का बागान वगैरह लगा हुआ है और ये लोग कहते हैं कि आदिवासी लोग ने ही इसको लगाया है और ये तकरीबन कह सकते हैं कि इन्होंने अपने सदियों से ही, जब से वो रहते आ रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं एक जंगल में रहते थे और उसी का एक नमूना हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए इसी विषय में इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं। ये जो बांस वगैरह का बागान लगा है, ये कितने एकड़ में लगा होगा तकरीबन में? 35 एकड़ में लगा। कौन लगाया था? हम लोगों का दादाजी लगाए थे। दादाजी लगाए थे, यानी पीढ़ी काल में ही आप लोग के दादाजी वगैरह जो भी थे उन्होंने लगाया था क्या? हाँ, दादाजी लगाए थे बीड़ी काल में। आप लोग आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं? आदिवासी समाज। यानी आदिवासी, उसी आदिवासी के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने कभी भगवान राम की नैया को पार लगाया था और आज इसकी नैया ज़मीन के मैटर में कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आ रही है और इसका एक घनघोर समस्या जो बिहार में उत्पन्न हो रही है, इसी विषय में से जानकारी चाहते हैं। तो ये ज़मीन का मैटर क्या है सर? यहाँ का जो मेन मैटर है वो थोड़ा सा बता दीजिए। मेन मैटर है तो हम लोग इस जमीन में पूर्वजों काल से जोतते आबादते चले आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ये लोग मंडल परिवार के लोग दवा ठोकते हैं, ये मेरा ज़मीन है, कागज़ दिखा रहे हैं, ज़मीन खाली करो। हम लोग डर के मारे भाग के चले गए ठाकुर जी के यहाँ, अशोक ठाकुर के यहाँ। तो वो लोग, अशोक ठाकुर हम लोगों का सपोर्ट करता है, लेकिन आप ही का ज़मीन है, आप ही पूर्वजों का काल से हम ही लोगों का मतलब देता है सपोर्ट। यानी ज़मीन कह सकते हैं, ज़मीन का मैटर जो बिहार में खास करके इन दिनों बढ़ती जा रही है, ज़मीन की समस्या, उसका कहीं ना कहीं एक जीता जागता नमूना आपके सामने ये गरीब आदिवासी लोग हमारे बीच इस समय उपस्थित हैं और कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर यहाँ की समस्या के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये ज़मीन हमारा बाप दादा से यानी पूर्वजों से जोतते आबाद आ रहे हैं। उधर आगे यानी को खूब उपजाया, यानी मरवा था, चन्नी था, एरी कौनी सब खेती करता था, यानी को कुछ भी नहीं होता था। इधर कुछ पहले कुछ उतना साल नहीं जानते थे, कुछ पहले से यानी कुछ दिन के बाद यानी कि ये सब हमारा दादा सब गुजर गया तो यानी कि यहाँ कहता है हमारा ज़मीन है, हम लोग का कागज़ है। ये हम लोग को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए हम लोग को कुछ कागज़ सब नहीं देखे। यानी 1954 में जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में कहीं ना कहीं ये लोग सम्मिलित नहीं थे। इसी विषय में कहीं ना कहीं ये लोग को ज्ञान का जो अभाव के कारण आज ये ज़मीन इन लोग के हाथ से कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है। और आइए यहाँ के इस ज़मीन का कितना ज़मीन होगा तकरीबन में? ये ज़मीन हम लोग अनुमान लगाए 100 एकड़ का। इससे पहले भी हम लोग 2.5 एकड़ के आसपास ज़मीन जोतते आ रहे थे। तो इसी तरह हम लोगों को ज़मीन हम लोगों से छीना गया कि ये मेरा ज़मीन है। हम लोग डर के मारे छोड़ते गए तो 100 एकड़ के अनुमान हम लोग लगाए हैं, इतना एकड़ होगा। नापी करके कभी नहीं देखे हैं कि अमीन लगा करके मतलब कितना एकड़ होगा। अनुमान एक ठो लगाए हैं 100 एकड़ के आसपास। यानी 100 एकड़ का मैटर, जहाँ पर आप यदि किसी के दूसरे के ज़मीन पर जाकर यदि आप 10 मिनट रह जाइए तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। तो आप ही विचार कीजिए कि ये लोग इतना सारा बांस बगीचा वगैरह जो भी बागान वगैरह है लगाकर सदियों से रहते आ रहे हैं, तो ये लोग अब कहाँ जाएंगे? ये सिंपल सा सवाल हमारा बिहार सरकार से है। और एक चीज़ और बताइए सर कि आप लोग ये जो मैटर हुआ तो कोई नेता वगैरह के पास नहीं गए थे क्या? नहीं, नेता के यहाँ तो नहीं गए थे हम लोग। मुखिया सरपंच के यहाँ गए थे तो लोग बोला कि कोर्ट में इसका फैसला होगा, आप लोग वहीं जाइए। यानी कोर्ट में इसका फैसला होगा। और भी कुछ माता लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। माता जी, ये सब जो बांस वगैरह लगा हुआ है, बागान वगैरह कौन लगाया था? हमरे सब। आप ही लोग लगाए थे? हाँ, दादाजी सब। दादाजी लगाया है। दादाजी लगाया। कब लगाया था, मतलब काफ़ी टाइम हो गया क्या? मतलब सदियों से मतलब सदियों से आप लोग यहीं पे रहते आ रहे थे क्या? पहले से। यानी आदि काल से ये लोग यहाँ पर रहते आ रहे थे और अभी इनको कह रहा है कि ज़मीन खाली करो क्या माता जी? यही बोल रहा है ना? हाँ ये बांस वगैरह जितना भी यहाँ पर देख सकते हैं कि सब चीज़ आप ही लोग लगाए थे? हाँ, हमरे सब लगल। यानी आप ही लोग का जो फैमिली मेंबर था जो मर गया या फिर मर जिंदा है, हाँ, कुछ है? हाँ। बाप दादा सब हमरा सब लगा दिया, दादा सब।
इस तरह की समस्या हमारे बिहार में कहीं ना कहीं आम हो चुकी है। और आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये गरीब आदिवासी लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं हिंदी भाषी ना होने का भी एक बहुत बड़ा सज़ा मिला है, जिसका उदाहरण आप हमारे वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।